परमात्मा और आत्मा की एकता का प्रतिपादन। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। भगवान कहते हैं कि इसी शरीर में जो स्थित पुरुष है, इसी शरीर में जो स्थित पुरुष है, पुरुष किसे कहते हैं? आत्मा को। मैंने कई बार बताया है, पुरुष का मतलब होता है कोई मैन से नहीं होता। पुरुष का अर्थ मैन नहीं होता है, वो मैन अलग होगा। पुरुष का मतलब होता है पूरी सेते सपुरुषः, जो इस शरीर रूपी पुर में, शरीर रूपी घर में निवास करता है, जिसके समाप्त हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर शरीर कोई अस्तित्व नहीं, तुरंत लेके 1 मिनट में लोग भागना शुरू करते हैं, भैया इकट्ठा करो, फेंको इसको जल्दी से लेके, बेकार है, उसको पुरुष कहते हैं। जिसके कहते हैं अस्मिन् देहे अभि पुरुषः परः एव, जो इस शरीर में स्थित चेतना है, आत्मा है, जो चेतना नाम की धातु है, आत्मा है ना, वही वही परमात्मा है, साक्षात परमात्मा का अंश है, उसी का नाम परमात्मा है। हम उसको एक तरफ कर देते हैं और मन की चलाएं लगते हैं, इसलिए आप परेशान होते हैं। अगर केवल आत्मा की चलाएं तो बिल्कुल परेशान न होंगे। हम करने क्या लगते हैं कि मन को आगे कर देते हैं, और जो हम में पुरुष विद्यमान है, आत्मा है, जो परमात्मा साक्षात विद्यमान है, भगवान स्वयं कहते हैं, उसकी सुनते ही नहीं है को बिल्कुल। जब हम गलत काम करने आए, देखिए आप कहीं विचार करिए, तुरंत रोकेगा वो नहीं। आप गलत भोजन करो, आप 2 रोटी, आप गलत भोजन क्या, आप 2 रोटी ज्यादा लेना शुरू कर दीजिए, आप तुरंत रोक देगा, वहीं पर रोक देगा ना, रोक देगा ना। हम उसकी नहीं सुनते, मन की चलाते हैं, तो परेशान रहते हैं। और जैसे हम उसकी सुनने लगते हैं, हम लोग साधना में यही सिस्टम होता है कि हम उसकी ज्यादा सुनते हैं, मन की नहीं बिल्कुल सुनते हैं। मन की तो बिल्कुल नहीं सुनते हैं, जो वो कहेगा उसकी सुनेंगे नहीं, तुरंत रोकता है एक क्षण। आप छोटा छोटा गलत काम करो, कुछ नहीं, आप दाएं और बाएं हाथ से, मान लीजिए हम गंगा जल पान करते हैं तो हम हमेशा दाहिने हाथ से लेके पीना चाहिए। तो अगर कदाचित हम बिजी हैं दाहिने हाथ से, तो तुरंत वो रोक देगा आत्मा, नहीं बाएं हाथ ना बढ़ाना, बाएं हाथ ना बढ़ाना, दाएं हाथ तुम्हारा है भी, तो फिर हम रख के भले ही फिर लेंगे, उठाएंगे, और न सुने उसकी, उस आत्मा की न सुन के मन की सुने कि अरे चलो ठीक है आज पी लेते हैं दाहिने हाथ से लेकर, बाएं हाथ से लेकर, तो गंगा जल का अपमान हो जाएगा। यह सिस्टम होता है, इसी में हम परेशान होते हैं। जो जीव परेशान होता है केवल इसी में परेशान होता है, केवल उसकी नहीं सुनता है और मन की सुनता रहता है। तो भगवान, क्योंकि वो तो साक्षात आत्मा है, वही परमात्मा है, भगवान कहते हैं। और उपद्रष्टा कहते हैं वो, आप उसकी नहीं मानेंगे तो केवल साक्षी भाव से देखता रहेगा, आपको स्वतंत्र किया गया कर्म करने के लिए और फल भोगने के लिए आप तैयार रहो। कहते हैं उपद्रष्टा च अनुमंता, वो हमेशा साक्षी भाव से देखता रहता है। उपदृष्टा एविडेंस के रूप में देखता रहता है, वहीं से आपके शरीर में बैठे बैठे आपको रोकता रहेगा, एक बार रोक देगा, फिर नहीं सुनोगे तो चुपचाप बैठ जाएगा, कहीं जिसकी तुमको मानना उसकी मानो। साक्षी भाव से देखता रहेगा, डंडा लेके नहीं मारेगा, लेकिन फिर आपको ही कष्ट पाना है। कहता कर्म करो तुम, फल तो मिलने वाला है, जिसे करो मैं नहीं मानते हो। और कहते हैं अनुमंता, यथार्थ सम्मति देने वाला है, यथार्थ सम्मति देता है, यथार्थ सम्मति। चोरी करोगे, गलत काम को तुरंत रोक देगा, बिल्कुल उसकी तुरंत बाद में यथार्थ सम्मति देने वाला है। और वही परमात्मा भरता सबका धारण पोषण करने वाला है। जब आप उसकी मानने लगोगे तो आपकी जिम्मेदारी भगवान स्वयं लिए है ही है। सबको कहता है कि भैया सुबह जाग जाओ, फिर हम मन की करते 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 पड़े पड़े हम उस दुर्दशा को प्राप्त हो जाते हैं कि वो शांत हो जाता है एक तरफ, और मन ही आगे बढ़ जाता है, और फिर हमारी स्थिति हो जाती है कि 8 बजे 9 फिर वही बीमारियां शुरू होती हैं, वहीं से हमारी दुर्दशा शुरू होती है। भोक्ता कहते हैं जीव रूप से वही भोक्ता है, वही परमात्मा है, महेश्वर, सभी का स्वामी एकमात्र वही है, इसीलिए उसको परमात्मा इति उक्तः, इसीलिए परमात्मा कहा गया है। य एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते। कहते इस तरह से जो व्यक्ति आत्मा को समझ लेता है, पुरुष को समझ लेता है, और उसके गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अच्छी तरह समझ लेता है, वो सर्वथा वर्तमान, वो हमेशा वर्तमान में जीवन जीना चाहता है, हमेशा। न पीछे के, न भूत का भार लेके चलेगा, न भविष्य का भय लेके चलता है। वो व्यक्ति जो इस तरह से आत्मा की बात को मानना का अभ्यास करना शुरू कर देता है, भोजन शुरू करिए, जागरण शुरू करिए, नींद से शुरू करिए। सबको पता है कि भैया 12 बजे हम भोजन करेंगे, मरेंगे निश्चित रूप से, आज नहीं तो कल मरेंगे, हमें मालूम, सबको पता है। लेकिन रोज भी आत्मा मना करती है, लेकिन नहीं मानते हैं, हमारे काम पड़े हैं इतने, अरे भैया काम सुबह नहीं होगा। तो भगवान कहते हैं
जो इस तरह से इस आत्मा की बात को, आत्मा के गुणों को अच्छी तरह समझ करके और उसका करना शुरू कर देता है ना। गीता केवल पाठ सुनाने से नहीं काम होने वाला है कि पढ़ दो। भगवान कहते हैं मैंने बोल दिया है, अब तुम लोग समझो, मनुष्य के लिए बनाया, मैं तो कहते मेरी तो वाणी है। कहते हैं गीता भगवान को सुना दो। भगवान ने कहा मैंने बोल दिया है, तुम सुनो और तुम समझो, मेरी तो वाणी है, मैंने तो बोल दिया है। सर्वथा वर्तमान हापी, कहते हैं वो वर्तमान में जीवन जीता है और फिर भूयः न भी जायते, वो फिर से कष्ट में पड़ता ही नहीं है, यानी उसका पुनर्जन्म होता ही नहीं है।